एक घनी और सघन जंगल के बीच तीन लोग, सागर, मोहन और ऋतु, एक पुरानी किंवदंती को खोजने निकले। किंवदंती कहती थी कि जंगल के भीतर एक भयानक शक्तिशाली वस्तु छिपी हुई है, जो किसी को भी अमर बना सकती है। ये तीनों अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए पूरी तरह से तैयार थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह यात्रा उनके जीवन की सबसे डरावनी यात्रा साबित होगी। जंगल में घुसते ही अजीब सा सन्नाटा छा गया। पक्षियों की चहचहाहट और जानवरों की आवाजें अचानक बंद हो गईं। ऋतु ने डरते हुए कहा, कुछ ठीक नहीं लग रहा है। सागर ने उसे सांत्वना दी, हम सही रास्ते पर हैं, हमें बस आगे बढ़ना होगा। वे तीनों गहराई में जाते गए और धीरे धीरे अंधेरा और घना होता गया। अचानक मोहन ने एक काले धब्बे की ओर इशारा किया, जो जमीन पर पड़ा हुआ था। वे उसे करीब से देखने पहुंचे और पाया कि वह एक पुराना जंग लगा हुआ ताबीज था। ताबीज को छूते ही एक भयानक हवा का झोंका आया और जंगल में अजीब से कान फाड़ू आवाजें गूंजने लगीं। मोहन ने चिल्लाकर कहा, कहीं से आ रही है ये आवाज? ऋतु ने डरते हुए कहा, हमें यहां से निकलना चाहिए। सागर ने कहा, हमने यह यात्रा शुरू की है, हमें अंत तक जाना होगा। जैसे ही वे आगे बढ़े, जंगल की गहराई में एक पुराना और खंडहर जैसा मंदिर मिला। मंदिर के भीतर एक रहस्यमयी चमकदार वस्तु रखी थी। वस्तु की ओर बढ़ते ही एक ठंडी और मरणासन्न हवा ने उन्हें घेर लिया। मंदिर के चारों ओर अजीब सी आकृतियां दिखने लगीं और उनका वातावरण असहनीय हो गया। सागर ने वस्तु को छूने का निर्णय लिया। जैसे ही उसने वस्तु को छुआ, एक डरावनी चीख वातावरण में गूंज गई। अचानक उनके सामने एक विशाल प्रेतात्मा प्रकट हो गई, जिसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। प्रेतात्मा ने घृणा भरी आवाज में कहा, तुमने मेरी शांति को बाधित किया है, अब तुम्हें मेरी कीमत चुकानी होगी। वह तीनों सकते में आ गए। प्रेतात्मा ने एक एक करके उन्हें पकड़ लिया और उनकी आत्माओं को ग्रस लिया। जंगल में एक बार फिर सन्नाटा छा गया और तीनों की चीखें धीरे धीरे खो गईं। अब उस जंगल में लोग अक्सर अजीब सी चीखें सुनते हैं और रात के समय अदृश्य परछाइयों का सामना करते हैं। लोग कहते हैं कि जिन लोगों ने उस जंगल में कदम रखा है, वे कभी वापस नहीं लौटते।